ठीक है, मैथ शुरू कर रहे हैं हम। और हमारा मैथ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, आपने अभी तक जो मैथ पढ़ा है उसमें एक्सरसाइज पढ़ी है और एक्सरसाइज के सवालात हल करें। हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज में क्या मौजू है, क्या बात कही गई है और उसका टॉपिक क्या है, पहले उसको समझेंगे, उस पर गौर करेंगे और जब हमें वो बात समझ में आ जाएगी तो फिर उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये दो स्टेज हुआ करेंगे हमारे। तो आज हम एक्सरसाइज जो पहले चैप्टर आपका दिया गया है उस चैप्टर की कुछ बुनियादी बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है आपका पहला चैप्टर वो है दरअसल रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं ये आपको समझना चाहिए। और इसके दो हिस्से हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। ये आपके पास पेज नंबर 2 के ऊपर देखिए एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो जो रियल नंबर हैं वो दरअसल रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मजमूआ होता है। कौन कौन से नंबर? रैशनल और इर्रेशनल। अब सवाल ये कि रैशनल क्या है और इर्रेशनल क्या है। ठीक है, गिनती आप समझते हैं ना, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। अच्छा, 5 से कम 4, 4 से कम 3 से कम 2 से कम 1, 1 से कम 0 से कम -1, -1 से कम -2, -2 से कम -3, -3 से -4, -4 से कम -5 और ये ज़्यादा जा रहा है। ये छोटा है या ये छोटा है? दोनों में कौन छोटा है? -5 छोटा है, -2 बड़ा है। क्योंकि जब आप नंबर को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं तो जितने भी सीधे हाथ में वो बड़े हैं और जो उल्टे हाथ में वो क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। वो सीधे हाथ पे वो बड़ा है, ये क्या है? इसी तरीके से ये बड़ा है या ये बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, -4 छोटा है। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं आपके, एक तो नंबर ये हैं जो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, 0 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन 0 के बाद डायरेक्ट 1 नहीं आ रहा। 0 से 1 के दरमियान भी कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। 0.2, 0.3, 0.24 जो 0 और 1 के बीच में है। तो ये सारे नंबर और इनके बीच के सारे नंबर जब इन सबको आप मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही है आपको? रियल नंबर क्या होता है? सारे नंबर, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और इनके दरमियान जो नंबर हैं वो भी, पॉइंट वाले भी, सबको मिला के आप क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, ये जो नंबर हैं ये वाले 1 2 3 इनके बीच की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये मोटे मोटे नंबर, पॉइंट वाले नहीं। इनको आप कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? और वो जो इनके बीच में होते हैं 0 और 1 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी नंबर होंगे ना, 2.2, 2.1, 2.3, 2.34, जो इनके बीच में होते हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल या इर्रेशनल। जो मोटे मोटे नंबर हैं पूरे पूरे, उन्हें आप क्या कहते हैं? इंटीजर्स। सही है। और जो उन पूरे पूरे नंबर्स के बीच में पॉइंट वाले नंबर हैं वो या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। उनको आप डेसिमल नंबर भी कहते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये डेसिमल नंबर। यानी डेसिमल नंबर 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक रैशनल और इर्रेशनल। अभी मैं बताता हूँ आपको रैशनल क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। ये बात समझ आ गई? जैसे
2 और 3 के दरमियान कौन कौन से लफ्ज़ होंगे? 2.2, 2.3, 2.3, 2.5, 2.1379, 2.3333, ये सब क्या हैं? 2 और 3 के बीच में है। तो जो आपके इंटीजर्स के बीच में पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको मजमूई तौर पर आप कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। लेकिन डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक क्या? रैशनल, और एक क्या? इरैशनल। क्या ये रैशनल है? और क्या ये इरैशनल है? ये रैशनल और इरैशनल का जो फ़र्क है वो क्या है? गौर से सुनिएगा आप। एक लफ्ज़ है आपके पास 0.25 जो 0 और 1 के बीच में है और ये ख़त्म हो गया। अगर कोई ऐसा पॉइंट का नंबर है जो ख़त्म हो जाता है, जिसका एंड होता है, उसे आप कहते हैं रैशनल। समझ में आ रही बात आपको? एक नंबर है 0.3333 और चले जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, ये चले जा रहा है। ठीक है? ये कैसे आता है? 1/3। अगर मैं एक को डिवाइड करूं किससे? पॉइंट लगा के 0, 3 तिया, एक बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 तिया, एक बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 तिया, पॉइंट लगा के 0। तो ये तो चलता जाएगा ना। कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से अगर आप इसको करें तो बहुत लंबी चलती जाएगी बात। तो ऐसा नंबर जो फ्लोट, जिसका रुक नहीं रहा पॉइंट, जो मुसलसल चले जा रहा है, ऐसे नंबर को आप कहते हैं इरैशनल नंबर। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, ऐसा नंबर 2 तरह का होता है। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या? 0.25, 25, 25, 25 ऐसे चल रहा है। तो उसमें जो 25 हो वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, एंड नहीं हो रहा। एंड नहीं होने का मतलब नॉन एंडिंग। यानी ये जो 0.33 मैंने मिसाल दी, ये क्या है? एंडिंग है या नॉन एंडिंग है? नॉन एंडिंग है। और रिकरिंग भी है। ये रिकरिंग भी है, देखें रिपीट हो रहा है। सही है? ऐसा नंबर जो नॉन एंडिंग हो और रिकरिंग भी हो या नॉन रिकरिंग हो, ऐसा भी हो सकता है नॉन रिकरिंग हो। जैसे पाई की कीमत 22/7 है, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 3.146273125 ये चलता जा रहा है। क्या इसमें रिकरिंग आ रहा है? रिकरिंग तो नहीं आ रहा। क्या ये एंडिंग है? एंडिंग भी नहीं है, नॉन एंडिंग है। नॉन एंडिंग, रिकरिंग, रिकरिंग और नॉन एंडिंग, नॉन रिकरिंग, ये दोनों टाइप के जो डिजिट्स होते हैं या नंबर होते हैं उन्हें आप कहते हैं इरैशनल। जो एंडिंग हो जाए, हो तो डेसिमली पॉइंट में ही हो, लेकिन वो एंड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल। और जो एंड ना हो वो क्या कहलाते हैं? इरैशनल। जो एंड नहीं होते वो भी 2 तरह के होते हैं, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। ये बात क्लियर हो गई आपको? जब नॉन एंडिंग हम कह रहे हैं ना, तो उसको मैथ की ज़बान में कहते हैं टर्मिनेटिंग। कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये रखूं 10/4, ये एक नंबर है 10/4। तो 10 को आप कहाँ रखेंगे? अंदर। 4 को कहाँ रखेंगे? बाहर। 4 2 8, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 20, एंड हो गया। बोला टर्मिनेटिंग है। अगर पॉइंट में हो और टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल है।
अगर पॉइंट में हो, टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, या और रिकरिंग भी हो या नॉन रिकरिंग हो, तीनों सूरतों में वो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट है, आगे चलता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई आपको? और ये जो मोटे मोटे नंबर, इनको कहते हैं इंटीजर्स। इसका मतलब है इंटीजर्स में और रैशनल और इर्रेशनल में क्या फ़र्क है? इंटीजर पूरा नंबर होता है, और जो आपका डेसिमल के पॉइंट के साथ जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है? रैशनल या इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा जनाब, इसी में होल नंबर भी होते हैं। होल नंबर, ये जो ज़ीरो के बाद से नंबर चल रहे हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? होल नंबर। माइनस वालों को नहीं, सारे जो प्लस वाले नंबर हैं इसे क्या कहा जाता है? होल नंबर। ऐसे बोलते हैं WHOLE, होल नंबर। और इन होल नंबर को ज़ाहिर करते हैं W से। जो इंटीजर्स हैं प्लस माइनस वाले, इसको ज़ाहिर करते हैं I से। जब भी आपके सामने कहा जाए I, आप समझ जाए किसकी बात हो रही है? इंटीजर्स की। जब भी आपके सामने कहा जाए होल नंबर W, आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है? होल नंबर। और एक होता है रैशनल। रैशनल को किससे ज़ाहिर करते हैं? R से। बाज़ औक़ात यहाँ पे ऐसे डबल लगाया जाता है, तो हम कहते हैं ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर हो रही बात आपको? अच्छा, इसमें एक होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? अगर आप ज़ीरो को छोड़ दें और 1 से शुरू करके गिनती को देखें, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या फ़र्क है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। सही है? अच्छा, और इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है? इंटीजर इस तरफ प्लस में भी गया हुआ होता है और इंटीजर माइनस में भी गया हुआ होता है, वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स। क्लियर हो रही बात? अब आपको सबकी पहचान हो रही है अलग अलग। अच्छा, इसके अंदर जो जोड़ा जोड़ा है, क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उनको आप कहते हैं इवन नंबर। चाहे इधर आ जाए -2, -4, -6, यानी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जिनका जोड़ा जोड़ा है वो कहलाते हैं इवन नंबर। और जो अकेले अकेले 1, 3 जोड़ा नहीं बनता, जिनका 5, 7, 9, उनको आप क्या कहते हैं? ओड नंबर। ये नंबर की देखिए नाम है सारे, वो नंबर तो वही हैं आपके सारे के सारे, लेकिन इनके नाम आपने रख दिए हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर क्या है? जो 0 से शुरू होते हैं। इवन नंबर क्या है? माइनस में या प्लस में, दोनों में जो जोड़ा जोड़ा है, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उन्हें होल नंबर कहते हैं। इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स के 20 में पॉइंट में जो नंबर चलते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। सॉरी, ये तो सभी रियल नंबर्स हैं, सही है, लेकिन वो जो पॉइंट में चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। वो रैशनल होते हैं या फिर रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं? जो रैशनल होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, उनका पॉइंट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। सॉरी, यहाँ पॉइंट के बाद फाइनल ख़त्म होकर कुछ नहीं बचता, तो हम कहते हैं कि ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन कुछ डिवीज़न ऐसी होती है, कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते, जो मुसलसल चले जा रहे होते हैं, तो फिर वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इर्रेशनल है। इर्रेशनल की खासियत ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह के होंगे, एक रिकरिंग होंगे और एक नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जी, तो आपके पास जो है वो एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है उसमें आपसे कहा गया है आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि बताइए इसमें से रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो जो अपान में नंबर होता है ना,
इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए आपको। अगर मैं लिखूँ 5/2 या मैं लिखूँ 2.5, बात एक ही है। ये क्या लिखा हुआ है 5/2 और ये क्या लिखा हुआ है, बात एक ही है। कैसे? 5 को अंदर लिखें, 2 को बाहर लिखें, 2 2 4, कितना बचा है 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 2 5 10। तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। ये अपॉन में है, इसे डेसिमल नंबर भी कहते हैं। ये पॉइंट में, ये भी डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जो कि रैशनल और इरेशनल हो वो पॉइंट ही में ही हो, वो इस तरह के फ्रैक्शन में भी होगा, क्योंकि फ्रैक्शन और पॉइंट दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। चाहे फ्रैक्शन की शक्ल में आप नंबर को ज़ाहिर करें या पॉइंट की शक्ल में आप नंबर को ज़ाहिर करें, दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर? अब आपको सवालात दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि हर एक के बारे में आप ये फ़ैसला करें कि ये रैशनल है या इर्रैशनल है। 1/5 जी क्या है, ये रैशनल है या इर्रैशनल है? 1/5 का मतलब 1 को अंदर लिखिए, 5 को बाहर लिखिए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, क्या हुआ, ख़त्म हो गया, रैशनल है। सही है। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है √2/8। √2/2 का रूट निकालें। कैसे निकालते हैं रूट? पता है आपको कैसे निकालते हैं? नहीं पता? 8वीं जमात में रूट निकालना नहीं सीखा आप लोगों ने? अच्छा, कैलकुलेटर से तो निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से तो निकाल लेंगे ना फ़ौरन। मतलब रूट दबाएंगे, 2 दबाएंगे, जवाब आ जाएगा। तो वो जवाब आपको बताएगा कि ये ख़त्म हो गया या वो ख़त्म नहीं होगा। पॉइंट के बाद 8 या 9 अदद होंगे, इसका मतलब है कैलकुलेटर के जितने डिजिट थे वहाँ तक तो ये गया है। और उसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो जब ऊपर वाला ख़त्म नहीं हो रहा तो नीचे वाले से डिवाइड करने से भी वो चीज़ ख़त्म। तो ये क्या बनेगा, इर्रैशनल बनेगा। लेकिन कैलकुलेटर के बगैर आप इसको नहीं हल कर सकते। तो आपको मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ बगैर कैलकुलेटर के। सही है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा है। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? मिसाल के ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है 324। क्या लिखा हुआ है? इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर मालूम कीजिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 324 आए। 324 का स्क्वायर रूट निकालिए। इसका क्या मतलब है? ऐसा नंबर मालूम कीजिए कि उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो 324 आए। जैसे मैं आपसे कहूँ 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। ऐसा नंबर बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, बताएं। 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। सही है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, आप दरअसल एक ऐसा नंबर मालूम कर रहे हैं कि उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो दिया हुआ नंबर आ जाए। अब इस 324 के लिए आपके पास क्या जहन है? ऐसा नंबर बताइए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए। ठीक है, नहीं पता चल रहा। अब हम इसको हल करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आप सीधे हाथ से पेयर बनाते हैं। सीधे हाथ से क्या बनाते हैं? पेयर। एक पेयर बना लिया आपने 4 का। उसके बाद ये तो अकेला रह गया। पहले जो अकेला रह गया उसको कैंसिल करते हैं। इसके लिए आपको टेबल लगाना है। 3 किस टेबल में आता है? अपनी ही टेबल में आता है। लेकिन आप जो टेबल लगाते हैं वो टेबल वहीं तक पढ़ते हैं। अगर आप 2 लगाएंगे तो 2 2 4 पढ़ेंगे। अगर आप 3 लगाएंगे 3 3 9 पढ़ेंगे। जो टेबल आप लगा रहे हैं उसका टेबल वहीं तक पढ़ना है। अब आप कौन सा टेबल लगाएंगे उसको काटने के लिए? 1 लगाएंगे। आपने लिखा 1 1 1 1 1। ये समझ में आ गई बात? 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2। ये पूरा जोड़ा एक साथ उतार लीजिए। पूरा जोड़ा एक साथ उतार लीजिए। 1 में 1 को ऐड करना है। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 2। अब इस 2 को रफ में ले जाना है।
और इसके साथ कोई नंबर लगा के एक जैसे इनको मल्टीप्लाई करना है और लाना क्या है 224। तो मैं 4 लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ 4 6 16 के 6 ऐसे लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या आया नहीं आया। अब क्या लगाऊँ 6 लगा के देखूँ, 6 लगाया 6 लगाया 6 6 36 के 6 लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15 आया, अभी भी नहीं आया। 8 लगाऊँ, क्या लगाऊँ 8 लगाया 8 लगाया 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6 8 दूनी 16 और 6 22 आया जी हाँ आ गया। क्या लगाने से आया 8 यहाँ भी लगाएंगे 8 यहाँ भी लगाएंगे और 8 यहाँ भी लगाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 224, इसमें से ये निकाला क्या बचा कुछ नहीं। तो अब आपके पास वो नंबर आ गया 18 वो नंबर है कि अगर 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 300 करके चेक कीजिए 18 को 18 से 8 8 ज़ा 64, ये 4 कैरी 6 8 1 ज़ा 8 और 6 14, 1 8 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1 4 ऐसे आ गया। 8 और 4 कितने होते हैं 12, एक बचा 3 324। इज़ इट क्लियर? समझ में आई बात? कैसे आपने स्क्वायर रूट मालूम करा? एक एग्जाम्पल और लें। तो एक नंबर है 1089 ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट निकालने का क्या मतलब है, ऐसा नंबर मालूम करें उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो क्या तरीका है निकालने का, आपने ऐसे फॉर्मेट बनाया, जोड़ा बना लिया और जोड़ा बना लिया। इसमें जोड़े जोड़े को हल करते हैं, अलग अलग को नहीं, जोड़े जोड़े। अगर कोई अकेला रह जाए तो फिर अकेले को हल करते हैं, वरना पेयर। 10 को किस टेबल से काटें 5 से नहीं काट सकते, 5 लगाएंगे तो 5 के टेबल 5 तक ही पढ़ना पड़ेगा। 3 से तो 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 8 और 9 एक साथ उतार लिया। इसके नीचे यही लिखेंगे और ऐड करेंगे, 3 और 3 कितने हो गए 6 को कहाँ ले जाएंगे रफ में। यहाँ क्या रखूँ दोनों, एक इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 189, 3 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ 3 तिया 9 और 3 6 18, क्या बन गया आ गया। क्या रखने से आया 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो दरअसल क्या आया है 189 में से 189 गया, कुछ नहीं बचा। आपके पास वो नंबर क्या आ गया 33। इस नंबर को अगर इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 1089, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 और 9 ऐसे लिखा 9 और 9 कितने होते हैं 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 कितने होते हैं 10। क्लियर हो गई बात? चॉकलेट ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। वो एग्जाम्पल है 9801। हमें पता चलाना है कि वो कौन सा नंबर है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9801 आए। तो मैं सीधे हाथ से क्या बना लिया मैंने पेयर। आपके ख्याल में ये किससे कटेगा 98? नौ से कटेगा, 9 9 ज़ा 81 और अगर 10 से करते तो 10 10 ज़ा 100 तो ज़्यादा हो रहा है तो 9 से हमने काटा, 9 9 ज़ा 81, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 0 1 ऐसे उतार लिया। 9 में 9 को जमा कर लें, 9 और 9 कितने होते हैं। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से करते हैं, 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 1, 9 8 ज़ा 72, 72 और 8 80, 80 के 0 कैरी 8, 9 1 ज़ा 9 और 8 17, क्या लगाने से आया 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9,
और यहाँ पर भी 9। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या है 1701, कुछ नहीं बचा। तो आपके पास वो नंबर क्या आ गया 99। ये बात आपको समझ में आ गई कि हम स्क्वायर रूट बगैर कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। अभी तक मैंने जितने भी नंबर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए वो पूरे पूरे कट रहे थे। सारे नंबर ऐसे नहीं होते, सारे नंबर ऐसे नहीं होते। देखिए कैसे, मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर हम बोले आपके पास कि हमारे पास है 230, इसका निकालिए। ऐसा नंबर पता चला है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 230 आ जाए। हमने पहले क्या बनाया, जोड़ा, ये अकेला रह गया। इसको किससे कैंसिल करेंगे 1 से। 2 में से 1 गया 1, 3 0। एक जमा कर लें, एक और एक। 2 के साथ क्या लगाएं, 3 लगाया, 3 3 9, 3 दूनी 6, नहीं आ रहा। 4 लगाइए, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगे, 4 दूनी 8 और 1 9, अभी भी नहीं आया। क्या लगाएं 5, 6 लगाए, 6 लगाया 6, 6 से 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, आ गया, बड़ा हो गया। फिर क्या लगाएं 5 लगाएं, तो मैंने 5 लगाया। 5 5 था 25, 5 2 था 10 और 2 12, 125। तो मैंने 5 लगाया, 5 यहाँ लगाया, 5 यहाँ लगाया, 5 यहाँ लगाया, इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 125। क्लियर हो गई बात। अब ये पूरा नहीं कटा, 10 में से 5 गया, क्या बचा 5, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, ये 5 बाकी बच गया। अब आप लगाएंगे पॉइंट और 2 0 बढ़ाएंगे। स्क्वायर रूट में पॉइंट लगा के कितने 0 बढ़ाते हैं 2 0, और इनको जमा कर लें। ये कितने हो गए 30। अब 30 के साथ कुछ लगाना है आपको, तो ये आना चाहिए। बताएं क्या लगाएं, 2 लगाऊं? अगर 2 लगाऊंगा तो ये 302 हैं। 302 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 604 हो जाएंगे। 604 तो बड़ा हो रहा है, क्या लगाना पड़ेगा 1 1 1 दा 1 1 0 0 1 3 दा 3। तो मैंने 1 लगाया 1 लगाया 1 लगाया, 3 0 1। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 199 बचा। इसको फिर जमा कर लीजिए, 1 और 1 2, 0 ऐसी 3 ऐसी, 302। अब ये 199 है, इससे इसको काटना है, पॉइंट लगा हुआ है, कितने 0 बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। ये क्या बन गया 19,900। अब आप 302 को ले गए और यहाँ पर आपको कुछ लगाना है, ये 19,000 है। अगर मैं यहाँ 1 भी लगाता हूँ तो ये 3,000 होगा। तो आपका ख्याल में 3,000 19,000 पे कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा। 3 6 18। तो मैंने क्या लगाया 6 6 6 6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, 6 3 18, 18,156। क्या लगाया मैंने 6 6 6, क्या आ गया 18156। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गया 7, और 9 में से 8 गया 1, क्या बचा 1000। समझ में आ रही बात कुछ कुछ? क्या ये ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा? सही है, समझ में आ रही कुछ कुछ? अच्छा, हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनी हुई, यहाँ से हमने इसको जमा करा, 6 और 6 12 के 2 हासिल लगाए, 2 और 1 3, और ये 0 और ये 3, पॉइंट लगाया, फिर क्या बढ़ा दिए 2 0। अब ये 1,74,000 हो गया। इसके यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा 30,000 बनेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ पॉइंट के बाद रकम एंड नहीं आ रहा। एंड यानी वो नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आना चाहिए 230। ऐसा नंबर रुक नहीं रहा, अभी जा रहा है। मैं अब शाम तक भी खड़ा होकर इसको करता जाऊंगा ना, ये ऐसे ही चलता जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब आपको पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो नंबर होता है जो इरेशनल होता है, रैशनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं रहा और रिकरिंग भी नहीं है। ये सारे क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं। बाज़ के रिकरिंग हो जाएंगे, बाज़ के सारे क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे।
समझ में आ रही बात आपको? देखिए, आप जब मैथमेटिक्स में काम करते हैं, ख़ासतौर पर अर्थमेटिक में, अलजबरा में नहीं, XYZ अभी नहीं आया, सिर्फ ये अर्थमेटिक है, तो इसमें सारा जो गेम है वो नंबर्स का है। सही है? तो आपको नंबर्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो नंबर्स किन टूल्स के साथ। ये एक टूल है, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ स्क्वायर रूट, ये क्या है? टूल है। ये टूल आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब जैसे आपके पास सवाल आ गया था √2/8, √2 इसमें √2 का रूट निकालें। कैसे निकाल सकते हैं 2 का रूट? 2 का रूट रैशनल होगा या इरेशनल होगा? इरेशनल होगा, लग रहा है। कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए। तो आप कैलकुलेटर भी लेकर आएंगे सब लोग अपने साथ, क्योंकि हर सवाल के लिए मैं ये इस तरह से नहीं करूँगा। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि बगैर कैलकुलेटर के कैसे निकलता है, लेकिन आप सवालात किससे हल करेंगे? कैलकुलेटर से। तो 2 का रूट निकालना है, आइए निकालते हैं। 1 1 जा, 2 में से 1 गया 1, 1 में ऐड कर लो, 1 और 1 2, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो बढ़ेंगे। स्क्वायर रूट में कितने जीरो बढ़ते हैं? 2 जीरो बढ़ते हैं, पेयर बढ़ता है। 2 के साथ क्या लगाऊं? 4 लगा देता हूँ। 4 चौक 16 के 86 लगे, 4 दूनी 96, 4 यहाँ भी लगा दिया। 100 में से 96 गया, 4 बचा, 4 और 4 8, और ये 2 पॉइंट लगा हुआ है। अब क्या करूँ? 2 जीरो फिर बढ़ा दिए। अगर मैं 2 लगाता हूँ तो ये मल्टीपल ज़्यादा हो जाएगा। 1 लगाया, 1 1 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 2, 8 और ये 2 पॉइंट लगा हुआ है। कितने जीरो बढ़ाएंगे? ये बन गए 11,000। इसके साथ अगर मैं 5 लगाता हूँ, 2 8 2 के साथ 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 15 हो जाता है। 4 लगाएंगे, 4 चौक 16 के 86 लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 के 82 लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। सही है? क्या लगाया हमने? 4। आप देखिए बढ़ता जा रहा है और मैं काम करता जाऊंगा। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है? इररेशनल है। क्या है? अब ये देखना पड़ेगा कि ये रिकरिंग है या नहीं है। देखो 4 के बाद 1 4 हो सकता है, 1 4 1 4 1 4 क्या करता जाए? चलता चला जाए। तो ये एक इररेशनल नंबर है। उसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी जो जवाब आएगा वो क्या होगा? इररेशनल होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो हमें जो एक्सरसाइज दी गई 1.1, इसमें सवाल हैं 12, जो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में फ़ैसला कीजिए कि ये नंबर रैशनल है या ये नंबर इररेशनल है। तो या तो हम खुद कर करके देखें या फिर हम कैलकुलेटर लाएं और दोनों को डिवाइड करके देखें, स्क्वायर रूट निकाल के देखें। अगर पॉइंट के बाद रकम चलती जा रही है तो इसका मतलब ये इररेशनल है, और अगर पॉइंट कहीं रुक गया है 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल। ठीक है? तो ये सवालात आपको करने हैं। आप कैलकुलेटर कल सब बच्चे लाएँ, मैं सारे सवाल यहीं बोर्ड पर लिखवा के, क्योंकि बुक नहीं है अभी आप लोगों के पास, सारे सवाल बोर्ड पे लिखवा के आपको कराना शुरू कर दूँगा। ठीक है? बस।